तो आज का हमारा टॉपिक है स्विच, है ना। ठीक है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे, और इसको भी कमेंट कर देता हूँ। मैंने बोला था पीडीएफ देने के लिए, है ना। तो मैंने सोचा कि चलो स्विच ऑफ लूप और आपका मेथड ख़त्म कर देता हूँ फंक्शन, उसके बाद मैं सेंड कर दूँगा, है ना। तो जैसे कि आप लोग जैसे वीडियो की रिकॉर्डिंग अगर देख लोगे तो यहाँ पे पता चली जाएगी कि आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा है यहाँ पे, है ना। वेरिएबल पढ़ा था, उसके बाद क्या पढ़ा था हमने, वेरिएबल में ग्लोबल और लोकल वेरिएबल पढ़ा था, है ना। वेर लेट कांस्टेंट डिफरेंस पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, ऑपरेटर्स पढ़ा था, अर्थमेटिकल, लॉजिकल, उसके बाद कंपेरिजन ऑपरेटर और बिटवाइज ऑपरेटर। फिर उसके बाद हमने स्टार्ट किया था इफ़ कंडीशन। तो इफ़ कंडीशन में हम लोग कंडीशन एक्सप्रेशन देते हैं इफ़ के अंदर, और इल्स के अंदर हम जो चीज़ हमें प्रिंट करानी होती है, जैसे कि कंडीशन विदाउट कंडीशन, उसको हम लिख देते हैं किसमें, इल्स की कंडीशन में, है ना। फिर हमने एक छोटा सा प्रोग्राम देखा था यहाँ पे कंडीशन यूज करके, ग्रेटर देन डबल इक्वल टू, ऐसे करके हम यूज कर सकते हैं इस सारे ऑपरेटर का यूज करके, है ना। जो भी ऑपरेटर्स हैं आपके कंपेरिजन ऑपरेटर हो गए, है ना। ठीक है, फिर उसके बाद हमने मॉड्यूल ऑपरेटर के थ्रू देखा था, है ना। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था, मार्क्स ग्रेड वाली, है ना, क्वेश्चन। अब आते हैं स्विच, है ना। स्विच तो ये कहाँ पे यूज की जाती है, समझे। स्विच कहाँ पे यूज की जाती है, स्विच स्टेटमेंट वो होती है, जैसे कि मुझे किसी स्टेटमेंट के बाद अगर प्रिंट करके उसको जंप करानी होती है तो मुझे कौन सी स्टेटमेंट यूज करनी चाहिए, स्विच वाली, है ना। जैसे कि बहुत सारे एक्सप्रेशन को हमें एक साथ यूज करनी है, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए देते हैं, एक मैं कोड देता हूँ आपको कि अगर मैं 1 प्रेस करूँ तो क्या है ऑप्शन में, कि जैसे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, है ना। ये वाली कोड हम लोग यूज़ करेंगे, है ना। अगर मैं 1 प्रेस करूँ तो क्या आएगा, मंडे, 2 प्रेस करूँ तो ट्यूसडे, 3 प्रेस करूँ तो थर्सडे। क्लियर। तो हम लोग स्विच पढ़ते हैं कि बहुत सारे एक्सप्रेशन को एक साथ में हमें एग्जीक्यूट करनी है, तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, स्विच का केस, है ना। तो इसका सिंटेक्स कैसे होती है, स्विच, SWITCH, स्विच, और यहाँ पे क्या देते हैं, एक्सप्रेशन, EXPRESSION। क्लियर। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पे स्विच जैसे इफ़ का कंडीशन था तो वहाँ पे भी क्या देते थे, एक्सप्रेशन। स्विच के अंदर भी क्या देंगे, यहाँ पे एक्सप्रेशन देंगे। क्लियर। फिर इसकी भी बॉडी होगी, अब इसके बॉडी के अंदर यूज़ करते हैं केस, केस। उसके बाद हम लोग यूज़ करते हैं वैल्यू, यहाँ पे हम लोग वैल्यू देंगे 1 2, या जो भी हमें इंटीजर देनी है, स्ट्रिंग देनी है ना। क्लियर, वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू देने के बाद यहाँ पे जैसे मान लो वैल्यू, और यहाँ पे देंगे कि हमें क्या एग्जीक्यूट करानी है। जैसे हम यहाँ पे कोड दे देता हूँ, जैसे कि कोड, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो कोड, और यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी आपको, ब्रेक, ब्रेक सेमीकोलन। तो आपका एक केस हुआ, है ना, वैल्यू 1 वाली। अब देखो जैसे बहुत सारे हो सकते हैं, कंट्रोल C, और यहाँ पे करता हूँ आपका कंट्रोल V, ठीक है। जैसे मान लो इसको वैल्यू 2 हो गई, है ना, इसका वैल्यू 1 हो गई। क्लियर। तो हमें वैल्यू 1, है ना, केस 1 केस 2, है ना, ऐसा समझ लो आप। फिर इसके बाद आती है डिफ़ॉल्ट, है ना। बहुत सारे केस हो सकते हैं, अभी कोड करेंगे तो समझ में आ जाएगी, बस केवल मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे इसका हम सिंटेक्स लिखेंगे। क्लियर। डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट यूज़ करेंगे, उसके बाद यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, डिफ़ॉल्ट के बाद कॉलन, और यहाँ पे लिख देंगे कोड, जो हमें एटलीस्ट जो प्रिंट करानी है, CODE, ठीक है। क्लियर। ये वाली हमारी स्विच क्या होती है, हमारी स्टेटमेंट होती है ना। क्लियर, ठीक है। स्विच की वर्ड यूज़ करते हैं, और यहाँ पे क्या देते हैं, एक्सप्रेशन देते हैं। उसके बाद हम लोग क्या यूज़ करते हैं, आपका यहाँ पे सारे केसेस यूज़ कर लेते हैं। तो केस बहुत सारे बना सकते हैं। अगर मैं आपको जनवरी फरवरी, अगर 1 प्रेस करो आप तो क्या प्रिंट हो, जनवरी प्रिंट हो, अगर 2 प्रेस करो तो फरवरी, है ना। ये आपका टास्क रहेगा अगला, है ना, आज का। मैं संडे मंडे वाला करता हूँ। क्लियर। मैं इसको कमेंट कर दूँ, और यहाँ पे चलते हैं, कोड करते हैं ना। क्लियर, ठीक है। यहाँ पे मैं वेरिएबल बना देता हूँ, वेरिएबल, और मैं यहाँ पे 1 टाइप करूँगा तो संडे आना चाहिए। वेर यहाँ पर डाल देता हूँ वीक,
वीक और इक्वल टू 1 सेमीकोलन, है ना। अब मैं करता हूँ यहाँ पे स्विच यूज करता हूँ और यहाँ पे डालता हूँ 1। पहले वीक डाल देता हूँ, WEEK वीक, और यहाँ पे देखो सेम टू सेम जैसे यहाँ पे है ना वैसे चलती जा रही है। स्विच है तो स्विच, यहाँ पे एक्सप्रेशन है तो एक्सप्रेशन मैंने दिया, उसके बाद बॉडी है तो बॉडी। क्लियर, ठीक है। अब मुझे क्या यूज़ करनी है, केस, तो केस, और यहाँ पे डालता हूँ 1। केस अगर 1 हो तो क्या प्रिंट हुआ है, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ प्रिंट हो जाए आपका मंडे सेमीकोलन, उसके बाद यहाँ पे ब्रेक। क्लियर, ठीक है। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, कंट्रोल क्लियर। अब यहाँ पे 1 और 2 पे क्या होना चाहिए, संडे मंडे ट्यूसडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे उसके बाद यहाँ पे संडे, SUNDAY संडे, और यहाँ पे 3 4 5 6 7। ठीक है, क्लियर। अब उसे डिफ़ॉल्ट कैसे यूज़ करनी है, डिफ़ॉल्ट अगर कोई प्रेस इसमें से ना हो तो क्या होनी चाहिए, है ना। तो डिफ़ॉल्ट यूज़ कर लेता हूँ, डिफ़ॉल्ट कॉलन, यहाँ पे डाल देता हूँ कंसोल डॉट लॉग, डाल देता हूँ चूज बिटवीन 1 to 7। क्लियर, और यहाँ पे सेमीकोलन, सेव करता हूँ। ठीक है, सेव किया और मैं इसको रन करता हूँ, राइट क्लिक और यहाँ पे ओपन विथ लाइव सर्वर। ठीक है, इसको मैं कॉपी करके किस पे आ जाता हूँ, क्रोम पे। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रही है ना एक एक चीज़ें अभी, ठीक है। जहाँ पे भी अगर नहीं आया समझ में, है ना, अब उसके बाद क्या करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट आई, यहाँ पे आते हैं कंसोल पे, यहाँ पे क्या आई, मंडे, इसको मैं क्लियर करता हूँ और रिफ्रेश, क्या हुआ, मंडे, है ना। क्या था, 1 अगर डालते हो तो क्या आ रही है, मंडे। अगर यहाँ पे देखो 7 डालता हूँ, 7 तो क्या आएगा, संडे। क्लियर हुआ। तो ये कैसा का आपका कोड है, स्विच का, है ना। क्लियर, बोलो आप लोग। यस सर। ठीक है, तो क्या थी, स्विच स्टेटमेंट थी, है ना। क्लियर। तो आप लोगों का टास्क रहेगा क्या, अगले क्लास में आप लोग को नहीं आएगा, अगर 1 प्रेस करे तो जनवरी, 2 प्रेस करे तो फरवरी, है ना, समझ गए। और यहाँ पे केवल आपका डिजिट ही नहीं होगा, यहाँ पे जैसे कि अब हमने क्या लिया, 1 2 लिया है इंटीजर टाइप का, अगर आप चाहो तो यहाँ पे ABCD ये भी टाइप कर सकते हो एज अ कैरेक्टर लेके, है ना। कैरेक्टर कैसे लेते हैं मैंने बताया था, सिंगल कोड ले लो, सिंगल कोड और यहाँ पे डाल दो A, है ना, और यहाँ पे डाल दो ये वाली कैरेक्टर कैपिटल है।
तो जब ए टाइप होगा तो कौन सी चलेगी, ए वाली। तो करेक्टर में आप लोग कुछ भी ले सकते हो सिंगल कोड के अंदर, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जो, है ना, क्लियर। तो अभी हमने क्या लिया है वैल्यू, ओनली इंटीजर लिया है, क्लियर। देखो मैं कुछ और दूसरा प्रेस करके रखता हूँ, सेव, चूज बिटवीन 1 to 7। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर कुछ भी वैल्यू आती है तो कौन सी चलेगी, डिफ़ॉल्ट वाली, क्लियर। अब आते हैं यहाँ पे लूप पे, किस पे, लूप। अब यहाँ से थोड़ी सी और अच्छा मजा आएगा, है ना। आते हैं इसको कमेंट करो, ठीक है, कमेंट किया। और आते हैं लूप, लूप में फॉर लूप। अब लूप क्या होती है, लूप क्यों यूज करते हैं, है ना। मैंने पढ़ा स्विच पहले यहाँ से कि जो हमारी इफ एल्स कंडीशन है क्यों यूज करते हैं, है ना। तो ये सारी ब्रेकिंग स्टेटमेंट हो गई, है ना। कि जैसे मान लो कि आपको बोल दिया जाए कि अगर चलना है 10 कदम, 10 कदम चलने के बाद आपको क्या चलनी है, राइट चलनी है ना। तो वहाँ पे आपको पता है स्टेप कि 10 कदम जब चल रहे हैं हम, 10 कदम जब हो जाए उसके बाद हमें क्या चलनी है, राइट चलनी है ना। ये क्या है, आपका कंडीशन दिया जा रहा है कि 10 कदम के बाद आपको राइट चलनी है, फिर उसके बाद। तो ये चीज़ आप लोग समझो कि जैसे गूगल मैप यूज करते हो तो वहाँ पे जब कहीं का डायरेक्शन देते हो तो क्या करता है कि आपको वहाँ पे कंडीशन देता है कि हाँ जैसे ही आपका 100 मीटर कंप्लीट होता है फिर उसको टर्न राइट टर्न लेफ्ट वैसा करता है ना। तो आप कंडीशन लगी, मतलब वहाँ पे भी कंडीशन लगी होगी, कैसे, इफ़ अगर 100 मीटर होती है तो वहाँ पे क्या आपको मैसेज आया, है ना, कि टर्न लेफ्ट टर्न राइट, है ना, क्लियर। जो स्विच है ना, ये आपका जैसे गेम, हम जैसे गेम बनाते हो अगर 1 प्रेस करते हो तो क्या हो जाते हो, गेम चलती रहती है। जैसे 1 के अलावा कोई भी प्रेस किया तो गेम से बाहर, है ना, समझे। तो वैसे ये सब चीज़ें यूज़ की जाती है स्विच की, है ना। अब आते हैं ये वाली तो आपको करनी है HW में, है ना, होमवर्क में। अब आते हैं लूप क्यों यूज़ करते हैं ना। जैसे आपको दे दिया जाए एक 1 से लेकर 100 तक प्रिंट करने के लिए, क्या 1 से लेकर 100 तक प्रिंट करोगे आप, बताओ आप लोग, नहीं ना। तो वहाँ पे हमें जब एक बार में बहुत सारा वर्क करना होता है तो हम लोग क्या, किसका यूज़ करते हैं, लूप का। जैसे कि मान लो कि लाखों डाटा है एक्सेल में, हमें क्या करनी है, सेंड करनी है, या एक्सेल से लाखों डाटा हमें उठानी है ना। तो हमें क्या यूज़ कर लेते हैं, लूप का यूज़ करते हैं वहाँ से, क्लियर हो। लूप कहाँ पे यूज़ करते हैं, जब हमें बहुत सारा डेटा पे वर्क करना होता है वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, हम लूप का यूज़ करते हैं, क्लियर। यस सर। ठीक है, तो लूप कहाँ पे यूज़ करते हैं, क्लियर हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं लूप पे, है ना। तो लूप में होती है यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल और फॉर ईच लूप होती है ना, इतने 4। तो अभी स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कौन सा, फॉर लूप। फर्स्ट फॉर लूप, ये वाला कंसेप्ट सीख लो, है ना, जो मैं बता रहा हूँ फॉर लूप कैसे यूज़ करते हैं ना। पहला फॉर लूप का कैसा होती है, फॉर लूप, और यहाँ पे होती है स्टार्ट, START, स्टार्ट सेमीकोलन। यहाँ पे होती है स्टॉप, स्टॉप, और यहाँ पे होती है स्टेप, STAPE, ठीक है, क्लियर। और इसकी बॉडी, तो स्टार्ट स्टॉप और स्टेप हमें जब तीनों पता होती है तब हम किस लूप का यूज़ करते हैं, फॉर लूप का। कि हमें स्टार्टिंग पता है हमें कहाँ से करनी है, 1 से करनी है या 2 से करनी है, 5 से करनी है ना। फिर स्टॉप हमें कितना के बाद रुक जाना है, 10 तक जाना है, 20 तक जाना है, कितना 100 तक जाना है। और उसके बाद हमें स्टेप पता होती है कि हमें 1 करके स्टेप जाना है या 2 स्टेप करके जाना है या 3 स्टेप करके जाना है। तो वहाँ पे हम लोग कौन सा लूप यूज़ करते हैं, फॉर लूप का यूज़ करते हैं, है ना। तो फॉर लूप की सिंटेक्स ऐसे होती है ना, क्लियर हुआ कहाँ पे हम लोग फॉर लूप का यूज़ करेंगे, है ना। और कहाँ पे वाइल का, कहाँ पे डू वाइल का, क्लियर होते चलेगी अभी, है ना। बस आप समझो यहाँ पे जहाँ पे स्टार्ट स्टॉप और स्टेप पता हो हम कौन सा लूप यूज़ करते हैं, फॉर लूप का। प्रिंट टेबल, टेबल क्या करना, टेबल प्रिंट करते हैं ना। प्रिंट टेबल 1 to 10, ठीक है। फॉर लूप यूज़ करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे स्टार्ट करते हैं वेयर, एक वेरिएबल बना देता हूँ आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो और कहाँ तक जाए, आई लेस देन इक्वल टू कितना तक, 10 तक। और क्या होगा,
कितना कितना आई प्लस प्लस एक एक, इसका मतलब क्या होती है एक एक प्लस होते जाए, है ना। फिर क्या करूँगा कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे आई को मैं क्या कर लूँगा प्रिंट कर लूँगा सेमीकोलन। देखो 1 से लेकर 10 तक क्या होगी प्रिंट होगी। क्लियर, क्लियर हो गया। यस। ठीक है, अब आते हैं इसको, जैसे मुझे कंसोल पे भी प्रिंट करनी है, जैसे आप यहाँ पे जैसे कि ये तो कंसोल पे प्रिंट हो रही है, मुझे स्क्रीन पे प्रिंट करनी है, तो क्या यूज़ करूँगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे यूज कर लूँगा देखो आई को। तो क्या हो गया यहाँ पे दिक्कत, सेव करता हूँ। देखो 1 से लेकर 10 तक आ गई, बट हमें चाहिए कि ये क्या आ गई रो में आ गई, हमें चाहिए कॉलम वाइज, तो यहाँ पे यूज कर लूँगा प्लस कंकिनेट। अब कंकिनेट क्या होती है, ये आपको न्यू कीवर्ड मिला है ना। कंकिनेट का मतलब होता है जब हमें स्ट्रिंग और आपका नंबर को या इंटीजर को दोनों को एक साथ ऐड करनी होती है, या स्ट्रिंग स्ट्रिंग को, तो हम पे कौन से यूज करते हैं स्ट्रिंग का, कंकिनेट का, है ना। तो कंकिनेट यहाँ पे डबल कोड, और यहाँ पे बी आर टैग यूज कर लूँगा, बी आर ऐसे ब्रेक, सेव किया, ठीक है। देखो क्या होगी ये ब्रेक हो गई। क्लियर, अच्छा। ठीक है। अब आपको 2 का टेबल लिख के दिखाना है, किसका 2 का टेबल। अभी यहाँ पे आप समझ लो कि अब यहाँ से कोडिंग स्टार्ट हो गई है ना। जितना भी आप लोग इंटरव्यू दोगे है ना, तो समझ लो कि आपको कोडिंग 1 या 2 मतलब क्लियर करना ही होगा, है ना। ठीक है, अब आपको टेबल प्रिंट करनी है, किसका टेबल 2 का, TABL टेबल ऑफ 2। ठीक है, बताओ आप क्या यूज़ करें फॉर लूप, और मुझे कहाँ से स्टार्ट करनी है, वेर बोलो आई इक्वल टू कहाँ से 2 से, और कहाँ तक मुझे जानी है लेस देन इक्वल टू 20। लेस देन इक्वल टू 20 20 सेमीकोलन, और आई के वैल्यू कितना करूँ मैं, आई प्लस इक्वल टू आई प्लस कितना वैल्यू कर दूँ 2, 20। कितना से भरे 2 स्टेप में भरे। फिर क्या कर लूँ कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, और किसको प्रिंट कर लूँ आई को, सेमीकोलन सेव। देखो क्या हुई 2 की टेबल प्रिंट हो गई। क्लियर, ऐसे ही 3 की टेबल प्रिंट करनी है, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे आई प्लस 3। क्यों नहीं हुआ यहाँ पे बताओ। देखो आई की वैल्यू क्या है यहाँ पे फर्स्ट में 2 है, तो यहाँ पे 2 प्रिंट किया, कितना प्रिंट किया 2। देखो क्या हो गया यहाँ पे 2 प्रिंट हो गई, 2 में यहाँ पे आई की वैल्यू 2 और प्लस 3 कितना हो गया 5, 5 हो गया। फिर ये क्या हुआ 5, अब यहाँ पे चेक करता है 5 क्या 20 से छोटा है, तो हाँ, तो क्या करेगा 5 के बाद क्या हो जाएगा आपका यहाँ 5 प्लस 3, 5 प्रिंट करके यहाँ पे 5 प्लस 3 होगा, 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8, तो फिर क्या प्रिंट हुआ 8, है ना। अब आप लोग को टेबल प्रिंट करनी है किसका, आप 1 से लेके आप लोग 20 नहीं, आप क्या बोलते हैं टेबल का फॉर्मेट ये होना चाहिए। मैं फॉर्मेट दे देता हूँ आप लोग को, 2 का टेबल तो हो गई है, यहाँ पे फॉर्मेट मैं देता हूँ, यहाँ पे इस वाले फॉर्मेट में प्रिंट करनी है आपको, 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 2, ये वाली 2 मल्टीप्लाई इंटू 2 इक्वल टू 4, है ना। इस वाले फॉर्मेट में आपको प्रिंट करनी है ना। देखो अभी के लिए थोड़ा सा कोई भी टास्क है ना, तो उसको थोड़ा सा पीछे करके ये जो वाली कोडिंग वाली चल रही है ना, इसको आप लोग क्या करो स्टार्ट करो, किसको ये वाली को। क्लियर, अभी आप लोग जो भी टास्क कर रहे हो उसको क्या करो अभी स्किप करके, ये वाली जो थोड़ी सी कोडिंग की अभी चल रही है ना, ये वाली लूप की प्रैक्टिस करना है ना। उसके बाद सारे जैसे जैसे करोगे वैसे वैसे आपको अभी पैटर्न वाली भी कोडिंग करेंगे, है ना। पैटर्न की हो गया, लूप का अभी क्लियर हो जाने दो लूप, है ना। फोर लूप, वाइल लूप और डू वाइल, है ना, ये सारे हमारे लूप क्लियर हो जाएंगे, तो थोड़ा सा कोडिंग की प्रैक्टिस कर लेंगे। क्लियर, ठीक है,
हो ना आप लोग? ठीक है। देखो ये तो क्या हो गई, टू टू की टेबल यहाँ पे प्रिंट हो गई। तो यहाँ पर 20 ना देके अब हमें क्या करनी है, हर एक के लिए, जैसे कि मैं डालूँ यहाँ पे 3 वेरिएबल यहाँ पे डाल देता हूँ, क्लियर करता हूँ वेरिएबल। यहाँ पे देखो एक मैं बता देता हूँ, फिर आप लोग आगे करना है वेरिएबल, और यहाँ पर डाल देता हूँ नम इक्वल टू, जैसे यहाँ पे मुझे 3 की टेबल प्रिंट करनी है ना, तो ये 3 की टेबल प्रिंट हुआ है ना। तो अब देखो यहाँ पे 1 2 3 यानी कितना बार चलाना है हमें, मुझे 10 बार चलाना है। कितने, 10 टाइम्स। कितने टाइम्स, 10 टाइम्स। क्लियर। और किसकी टेबल चलानी है हमें, 3 की टेबल चलानी है ना। और कहाँ से चलानी है, 1 से। देखो क्लियर। यस ठीक है। तो 1 से लेके हमें क्या कितना चलानी है, 10 टाइम तक, है ना। अब मुझे यहाँ पे देखनी है एक वैल्यू कितने हो प्रिंट हो, एक एक करके, है ना। वैल्यू जो है आई प्लस प्लस हो, एक एक करके वैल्यू बढ़ती जाए हमारी। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपकी नंबर लिखेंगे। तो 3, तो कंसोल डॉट लॉग जो टेबल है वहाँ पे पहला तो आपका प्रिंट हो जाए 1, पहला प्रिंट हो जाए आई। उसके बाद जो आई, जब उसके बाद आए अगला बार, तो आई यहाँ पे डाल देता हूँ रिजल्ट में, जैसे कि एक और वेरिएबल बना के, वेर रिजल्ट इक्वल टू, है ना, जो आई है, आई उसमें मल्टीप्लाई हो जाए किससे, 3 से। देखो यहाँ पे सोचो आप लोग, नम हम्म, नम से नम से यहाँ पे, ठीक है, आई मल्टीप्लाई नम। सेव करता हूँ और प्रिंट किसको कर लूँ यहाँ पे, आपका रिजल्ट को, कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे प्रिंट कर दूँ आर ई एस को। कंसोल डॉट लॉग में आपका आई है, तो यहाँ पे 1 to 10 प्रिंट होगी। देखो 3 का टेबल आ गया। क्लियर। तो वैसे ही आप लोग जैसे सोचोगे एक एक करके कैसे हुआ, है ना, तब क्लियर होगा। क्योंकि नम में क्या है आपका 3 है ना। तब पे आई की वैल्यू क्या है 1, तो 1 मल्टीप्लाई विद 3 कितना हो गया, आर में आ गया 3, तो यहाँ पे 3 प्रिंट हो गई। अब क्या हुआ 3 यहाँ पे आर में कितना हो गया 3। क्लियर। अब फिर अब वैल्यू कितना हो गई यहाँ पे, 1 से प्लस के 2 हो गई। क्या 2 10 से छोटा है, हाँ, तो क्या हो गया जाएगी, तो 3 थी, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 3 जा 6, तो क्या हो जाएगी प्रिंट 6। फिर अब यहाँ पे चेक करेगी आई की वैल्यू कितनी हो गई थी आपकी, 2 हो गई थी। अब 2 के बाद क्या हो जाएगी, 2 प्लस प्लस 1 होगा तो 3 हो जाएगी। क्लियर। यहाँ पे अब 3 क्या 10 से छोटा है या बड़ा, तो छोटा है, तो यानी कि अभी क्या हो रही है, ये ट्रू हो रही है। तो ट्रू होगी तो हमारी क्या आई यहाँ पे आर में कितनी हो गई थी, 6 हो गई थी। 6 के बाद 6 3 जा 18, तो क्या हो गई 18 प्रिंट हो गई। क्लियर। क्लियर हुआ आप लोग को कि नहीं, कि फिर से बताऊँ। क्लियर हुआ सर। ठीक है। जैसे आपको आप टेबल प्रिंट करनी है, जैसे मान लो 4 की, देखो 4 की टेबल प्रिंट हो गई। तो मैं यही बता रहा था, अब आपको क्या कंसेप्ट, सबको टेबल प्रिंट करनी है इस वाले फॉर्मेट में, 2 का टेबल प्रिंट करना। अगर 4 का भी प्रिंट करना है तो 4 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू 4, यहाँ पे क्या डालना 4, है ना। ठीक है। उसके बाद अगला ऐसे करना आना चाहिए प्रिंट, 4 मल्टीप्लाई और यहाँ पे 2 इक्वल टू 4 2 जा 8। क्लियर। ये आपको मेथड यहीं पे लगेगी, है ना। बस कॉन्किनेट वाली जो मेथड अभी हमने बताई थी यहाँ पे, जैसे कॉन्किनेट करके यहाँ पे, क्लियर, हाँ यहाँ पे देखो, तो यही वाला आप यूज़ करोगे तो बन जाएगी। बस एक लाइन की कोडिंग लिखनी है।
हाँ, और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जितना टाइम लग जाए बट अपने ही दिमाग से सोचना, देख के मत करना है ना। क्लियर? टेबल वाले ये फॉर्मेट क्लियर? यस। ठीक। देखो एक चीज़ ये वाली, जब मैं हिंट देता हूँ, ये 2 क्या है, कांस्टेंट है, 4 क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर? ये बदल नहीं रही है इसकी वैल्यू। और जो यहाँ पे है क्रॉस, तो इसका एक्स है ना, तो एक्स दिया है, तो यहाँ पे अगर क्या कर लोगे, डबल कोड में इसको कंक्रीट कर लोगे, और इसकी वैल्यू बढ़ रही है, किसकी वैल्यू, 1 2 3 4, और इसका तो रिजल्ट में आपको मिल ही रही है। क्लियर? यस। हम्म। कौन? ठीक है, तो अभी क्या क्लियर हो गया फोर लूप। अब चलते हैं कहाँ पे, वाइल लूप पे अपने, है ना। कौन सा अगला लूप, वाइल लूप, है ना। तो आपको इस पर प्रैक्टिस करनी है, तो मैंने 2 टास्क दिया असाइनमेंट, मैं इसको डाल दूंगा फिर ग्रुप में। एक किस पे आपका, किस पे, स्विच स्टेटमेंट पे, दूसरा कौन सा, एक टेबल पे, फोर लूप पे, है ना। तो इस पे बनानी है अभी आप लोग को। क्लियर? ठीक है, तो अभी टेबल दे रहा हूँ, अगले क्लास से क्या दूंगा, थोड़ा सा टफ दे दूंगा, है ना। किस पे, स्टार प्रिंट करनी है, पैटर्न वाली प्रोग्रामिंग करेंगे, है ना। तो आप लोग कोई भी दो इंटरव्यू, वहाँ पे पैटर्न वाली प्रोग्रामिंग एक या दो तो मिल ही जाएगी। क्लियर? अब आते हैं अगला लूप, वाइल लूप, WHILE, वाइल लूप। और इसकी क्या होती है मेथड, कैसे कंडीशन लिखते हैं, वाइल, वाइल, और यहाँ पे इसकी बॉडी, और यहाँ पे कंडीशन, CONDATION, कंडीशन, और यहाँ पे इसकी बॉडी। क्लियर? ठीक है, और यहाँ पे क्या देते हैं, इसकी कोड, जो कोड करना है आप लोग कर दो। सेव करते हैं, आते हैं आउटपुट पे। क्लियर? ठीक है, अब देखो इसके भी थ्रू हम क्या करेंगे, टेबल प्रिंट करेंगे, है ना। अब वाइल लूप कहाँ पे यूज करते हैं, फोर लूप कहाँ पे यूज करते हैं, अब डिफरेंस मतलब थोड़ा सा माइंड में आया कि नहीं आया, कि दोनों तो लूप ही हैं, बट वाइल लूप कहाँ पे यूज करेंगे और फोर लूप कहाँ पे यूज करेंगे। क्लियर? बताओ आप लोग किस यहाँ पे से। For conditional statements. और वाइल लूप, वाइल While हाँ, स्टेटमेंट। किस में, मतलब कोई conditional statement होगा तो हम हाँ, while loop यूज करेंगे। कंडीशन तो दोनों में होती है, दोनों में हम एक्सप्रेशन लिखते हैं ना। देखो मैं एक मतलब बता रहा हूँ, है ना, समझना इसे। जहाँ पे मैंने बताया था फोर लूप वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे हमें स्टार्ट स्टॉप और स्टेप पता हो, है ना, कि हमें कहाँ से स्टार्ट करनी है, कहाँ तक जानी है ना। तो यहाँ पे कौन सा लूप यूज़ करते हैं, फोर लूप। और वाइल लूप वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें पता ही नहीं है कि कहाँ तक, कहाँ से स्टार्ट कर कहाँ तक जानी है। क्लियर? समझ गए? तो हमें उसकी स्टार्ट ना स्टॉप पता होती है, सीधा उसका एक्सप्रेशन दिया रहता है, सीधा कहाँ से कहाँ तक जानी है। जैसे कि आपको डेटाबेस से डेटा टेबल निकालनी है, मान लो 1 लाख रिकॉर्ड है टेबल में, है ना। जैसे टेबल से 1 लाख रिकॉर्ड से पूरे लास्ट तक टेबल हमें डेटा को प्रिंट करनी है, तो वहाँ पे कौन सा लूप यूज़ करते हैं, वाइल लूप का यूज़ करते हैं, है ना। जब हमें पता नहीं होती है कि हमें कितना सारा डेटा है ना, कहाँ तक चलनी है, तब हम लोग कहाँ कौन सा लूप का यूज़ करते हैं, वाइल लूप का। क्लियर? देखो अब यूज करता हूँ वाइल लूप, और यहाँ पे डालता हूँ एक्सप्रेशन। यहाँ पे पहले वेरिएबल देता हूँ 10 से, इसमें भी 10 से प्रिंट करके देखता हूँ टेबल, और यहाँ पे डाल देता हूँ वेर आई इक्वल टू 10। क्लियर? आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट करता हूँ इसको, 1 से, और यहाँ पे एक्सप्रेशन देता हूँ आई, जो आई की वैल्यू क्या है, लास्ट वाली, आई लेस देन इक्वल टू, कहाँ तक स्टार्ट करता हूँ इसको, 15 तक। तो जब वाइल लूप आप कोडिंग करोगे, तो यहाँ पे जब देखना कभी कभी लूप ऐसे लगता है ऑटोमेटिक चलते जाएगी, है ना, ऑटोमेटिक इनफाइनाइट, तो समझ गए यहाँ पे। तो इससे हमें थोड़ा सा ध्यान दे के इसको रन करना पड़ता है वाइल लूप को, कि हमारी कोड क्या हो जाए, आपकी
इनफाइनाइट लूप में ना रन हो जाए, है ना। ठीक है, सेव करते हैं। अगर इनफाइनाइट लूप में अगर रन होती है, आप टर्मिनल से प्रिंट करते हो टर्मिनल के थ्रू, और मान लो टर्मिनल में वो रन होती जाती है, तो आप हम लोग टर्मिनल कैसे क्लोज करते हैं, कंट्रोल सी से। क्लियर। अगर टर्मिनल में अगर वो रन करना तो आप लोग कंट्रोल से करना, तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाती है। क्लियर। अब यहाँ पे यूज करता हूँ कंसोल.लॉग, और मैं प्रिंट करूँगा किसको, आई को, सेमीकोलन, और यहाँ पे क्या कर देता हूँ, आई प्लस प्लस, सेव करता हूँ। देखो यहाँ पे क्या हो गई, ये आपकी इनफाइनाइट लूप तक चली गई। ठीक है ना। यहाँ पे वेरिएबल आई इक्वल टू 1 किया हमने, और वाइल कंडीशन लिखा आई लेस देन इक्वल टू 15 तक चले यहाँ पे, और हमने क्या किया, कंसोल डॉट लॉग आई किया, और आई की वैल्यू प्लस प्लस किया, यहाँ तक चले, बट ये क्या होगी, इसको मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर लेता हूँ, जो स्क्रीन पे है वो दिखती जाएगी, है ना। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे प्रिंट क्या कर लूँ, आई को, सेव रन, राइट क्लिक, और यहाँ पे ओपन विथ लाइव सर्वर। देखो 1 से लेके क्या तक, 50 तक प्रिंट हुआ, कंट्रोल सी, और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट आई। अब मुझे इसको क्या कहाँ प्रिंट करनी है, कंसोल में, है ना। तो मैं कंसोल के लिए कंसोल पे लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, ठीक है, क्लियर। तो 1 से लेके क्या कहाँ तक प्रिंट हो गई, 50 तक। क्लियर। अब चलते हैं डू वाइल, है ना। डू वाइल, अब डू वाइल के कहाँ यूज़ करते हैं, ए भी लूप है तो डू वाइल का हम वहाँ पे यूज़ करते हैं, कंडीशन जब हमें कम से कम एक बार चलानी हो तो वहाँ पे कौन सा कंडीशन यूज़ करेंगे, कौन सा लूप, डू वाइल का, है ना। तो आप भी कौन सा यूज़ करेंगे लूप, फोर लूप पे भी और वाइल लूप के थ्रू भी क्या करना, आप लोग क्या करना, टेबल प्रिंट करना है ना, 1 की, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, सबकी, है ना। और असाइनमेंट, हाँ एक चीज़ और आप लोग को बोला था मैंने, गिटहब पे अपलोड करने के लिए, तो गिटहब का अकाउंट कितने लोगों ने बना लिया, हेलो, बन चुका, यस सर, बना लिया ना, तो वहाँ बनाए। पे हाँ ठीक है, तो वहाँ पे कोड आप लोग जैसे अपलोड किए तो कोई कुछ एरर आया कि नहीं आया, जो मतलब मेरे से अपलोड नहीं हो पाया था, क्योंकि मेरे से पहले सिस्टम में लॉगिन था, एक ईमेल आईडी, है ना, गिटहब, यस सर, समझे। तो आप लोग का हो गया ना कि नहीं हुआ, कि एरर आया, हो गया। हो गया ना, ठीक है। हो नायक आपका, नारायण, यस सर, हो गया। ठीक है, और आसिफ आपका, अभी अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है। हो जाए तो अपलोड करना, फिर उसके बाद अगर कोई भी दिक्कत आती है तो फिर पूछना आप, है ना। ठीक है। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वाइल, डू वाइल लूप। तो डू वाइल का हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जब हमें पता हो कंडीशन कम से कम एक बार चलानी हो, तब हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डू वाइल का लूप, है ना। फिर यहाँ पे लिखते हैं कोड, यहाँ पे लिख देते हैं जो कोड हमें एग्जीक्यूट करानी है, फिर उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं वाइल का कंडीशन, किसका, वाइल, और यहाँ पे क्या डाल देते हैं, एक्सप्रेशन, और यहाँ पे सेमीकोलन, कंडीशन। क्लियर। तो यहाँ पे डू का कोड, डू का बॉडी होगी, और वहाँ पे वाइल, इसके बाद कंडीशन। क्लियर। तो ऐसे क्या होती है, डू वाइल की लूप होती है, डू वाइल की बॉडी ऐसे होती है। इसको कमेंट करता हूँ, इसको कमेंट यहाँ पे डाल देता हूँ कोड, ठीक है, जो कोड आपको लिखनी है, ठीक है। इसको टैब से और कंट्रोल क्वेश्चन मार्क, है ना। आते हैं यहाँ पे वाइल लूप यूज़ करते हैं, डू वाइल, डू, और यहाँ पे इसकी बॉडी कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे प्रिंट करते हैं कोई वेरिएबल, यहाँ पे भी टेबल प्रिंट कर लेते हैं, वेर
और आई इक्वल टू यहाँ पे डाल देता हूँ 10 सेमी कोलन, और आता हूँ यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लिखता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे किसको प्रिंट कर लूँ, आई को, आई नहीं 1 हो गया, आई को प्रिंट किया यहाँ पे, और यहाँ पे सेमी कोलन। ठीक है, अब देते हैं वाइल लूप हमारी कब तक चले कंडीशन यहाँ पे, है ना। तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, आई की वैल्यू को प्लस प्लस कर देता हूँ, यहाँ से इंक्रीमेंट कर देता हूँ आई प्लस प्लस, है ना, और यहाँ पे देता हूँ कब तक चले वाइल लूप, आई की वैल्यू जब तक आई लेस देन इक्वल टू कितना है 10 तक। ठीक, 10 से यहाँ पे आई की वैल्यू 10 ही है, चलो इसको मैं कर देता हूँ 50 कर देता हूँ, सेव और रन, यहाँ पे सेमी कोलन। देखो कहाँ से प्रिंट हो गई, 10 से लेके 50 तक टेबल क्या हो गई, प्रिंट हो गई, है ना। तो 50 कुछ ज़्यादा हो गई, यहाँ पे 20 कर देता हूँ। ठीक है, तो जब 10 से लेकर 20 तक हमें प्रिंट करना था, तो हम लोग यूज़ करते हैं कहाँ पे, डू वाइल का। कम से कम जो डू है कम से कम एक बार तो चले ही, ये एरर आपका सही हो या चाहे ना हो, यहाँ पे मान लो 5 कर देते हैं, है ना। ठीक है 5, देखो कंडीशन क्या है, ये रॉन्ग है, ये कंडीशन क्या है, रॉन्ग है, लेकिन बट एटलीस्ट 1 टाइम तो चल ही रहा है ना। तो हमें जब पता होगी कि जैसे कि आपका ये वाली कोड कहाँ पे आप लोग लगा सकते हो वाइल लूप, जब आप लोग एटीएम में पिन डालते हो, तो आप लोग क्या करते हो कि जैसे कि एटीएम में पिन कोई भी कभी गलत डाल देते हो, जैसे कि कोई ऐसा आप पासवर्ड बनाना चाहते हो या कोई ऐसा फॉर्म बनाना चाहते हो कि जो यूज़र है एक बार डाले, अगर दूसरी बार डाले तो वो बाहर हो जाए, है ना। तो कम से कम उसको एक बार लॉगिन कराना है, उसके बाद क्या करना है, अगर सही हो तब जाके उसको अगला बार ले जाना है अगला स्टेप पे, नहीं तो क्या करना है, आपको बाहर निकाल देना है। तो वहाँ पर आप यूज कर सकते हो इसकी, है ना, डू वाइल की। क्लियर। अब लास्ट हमारी बचती है कौन सी, फॉर ईच लूप, है ना। तो फॉर ईच लूप यूज करेंगे हम लोग जब हम लोग अरे पढ़ेंगे तब, है ना। क्या पढ़ेंगे, अरे। क्लियर। हेलो, ठीक है। तो हमारा कंसेप्ट कौन कौन सा टॉपिक क्लियर हुआ अभी जावास्क्रिप्ट में, है ना। तो अब टॉपिक आप लोग थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है ना, तो प्लीज़ आप लोग रिवीजन करना, है ना। अभी मैं आज नोट्स बना के भी डाल देता हूँ ग्रुप में, है ना, अभी इसके बाद, इस लेक्चर के बाद, है ना, बैठ के। क्लियर। क्योंकि आपका इंट्रोडक्शन हो गया जावा का, जावास्क्रिप्ट कहाँ पे यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, है ना, और ये सारी सब चीज़ें क्यों कर रहे हैं अभी हम लोग जावास्क्रिप्ट में, है ना। इसलिए हम लोग कर रहे हैं क्योंकि थोड़ी सी हमारी लॉजिक क्या हो जाए, थोड़ी सी अच्छी हो जाए, है ना। अभी हम लोग क्यों ना बेसिक क्वेश्चन देखा है ना। अगले क्लास में क्या देखेंगे, थोड़ा सा अरे के क्वेश्चन देख लेंगे, और जो हमारे कंपेटिटिव कोडिंग होते हैं उसको देखेंगे, है ना। आप लोगों में से कितने को पता है हैकर रैंक और हैकर अर्थ। हेलो, हैकर रैंक, कोई कोडिंग करता है हैकर रैंक पे। नो सर। नो सर। ठीक है, आप लोग हैकरिंग पे आप लोग अकाउंट बनाना, और वहाँ पे आप लोग कोडिंग करने के लिए मतलब प्रैक्टिस करना कम से कम, है ना। क्योंकि जो भी एग्ज़ाम होते हैं आपके, जो मतलब क्वेश्चन होते हैं, तो हैकर रैंक हो गया, हैकर अर्थ हो गया, उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, है ना। तो बेसिक वाला है, तो बेसिक वाला क्लियर करना आप लोग, समझे। ओके सर। हाँ, तो हैकर रैंक जैसे कोडिंग, जैसे कि आप लोग अच्छे अच्छे कंपनियों को इंटरव्यू दोगे, है ना, तो वहाँ पे आप लोगों से क्वेश्चन वैसे ही पूछे जाएंगे। क्लियर। ये जो बेसिक अभी मैं बता रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन एक भी नहीं पूछा जाएगा, है ना, एक भी नहीं पूछा जाता ऐसा। सब आपको लैंग्वेज में दिए रहेंगे, फिर उसको क्या करना होता है, लैंग्वेज के थ्रू हमें समझ के हमें कोडिंग करनी होती है। क्लियर। ठीक है, तो वहाँ पे लैंग्वेज वाली समझ के लैंग्वेज वाली कोडिंग आप लोग करना स्टार्ट करना, है ना। उससे पहले क्या क्लियर होनी चाहिए, ये सारे जो है ना लूप क्लियर होने चाहिए, उसके बाद आपका इफ एल्स कंडीशन, स्विच स्टेटमेंट, ये सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, तब जाके आप क्या कर पाओगे, आप लोग कोडिंग कर पाओगे। क्लियर। ठीक है, अभी और कुछ पूछना है यहाँ पे आप लोग को। ठीक है, देखो एक चीज़ और यहाँ पे दिखाते हैं, यहाँ पे आ जाओ आप लोग,
एलिमेंट कंसोल सोर्स कोड देख लेते हैं। यहाँ पे डिबगिंग मोड ऑन हो जाती है तो ठीक है। हमारा कोड कहाँ है, यहाँ पे। तो जावा में डिबगर कैसे लगती है ना। ये क्या होगी, डिबगिंग लग गई है ना। मैं इसको क्या करता हूँ, रन करता हूँ और यहाँ पे कंसोल पे आता हूँ, सोर्स कोड यहाँ पे कंसोल। अब मैं इसको आगे स्किप करता हूँ, यहाँ पे अच्छे से वो रन नहीं कर पा रही है ना। तो जो जावा में डिबगर लगाते हैं ना, जावा स्क्रिप्ट में, जावा में नहीं, जावा स्क्रिप्ट में जो डिबगर लगाते हैं, जो हमारी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ रही है ना। ये देखो, ये ग्लोबल स्कोप हो गया, ये क्या है, पूरी ग्लोबल स्कोप है। यहाँ पे मैं लगाता हूँ यहाँ पे, तो कॉल स्टैक है ना, ये सब चीज़ें। तो जब हम लोग अच्छा थोड़ा सा बड़ा प्रोग्राम करेंगे ना, तो वहाँ पे हम लोग ये सब चीज़ डिबगिंग लगा के सीखेंगे। जैसे कि बहुत ज़्यादा मतलब 10-15 लाइन का कोड, तो वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, डिबगर, कि हमारी वैल्यू आ रही है सही कि नहीं आ रही है ना, कंसोल में क्या प्रिंट हो रही है। क्लियर। तो बस हाँ, तो अभी आप लोग समझ लो कि यहाँ पे डिबगर कैसे लगाते हैं ना, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं। तो जैसे कि मान लो 10-10 हज़ार लाइन की कोडिंग है ना। तो जैसे मान लो वहाँ पे कोई, यहाँ पे एरर आ रही है, कहीं पे वैल्यू आ रही है, कहीं पे नहीं आ रही है ना। अभी मैंने ही इतने सारे इतने कोडिंग कर दिया है ना, ये सारे कमेंट कर दिया, बट ये सारे प्रोग्राम रनिंग में होते हैं, सारे प्रोग्राम चल रहे होते हैं। तो हमें पता करनी पड़ जाती है कि किस वाले प्रोग्राम की वैल्यू आ रही है, किसकी नहीं आ रही है। तो हम लोग कैसे चेक करते हैं, तो डिबगर लगा के, जैसे यहाँ पे डिबगर लगा के है ना, ऐसे ऐसे डिबगर लगती है ना। यहाँ पे इसलिए नहीं लग रही है क्योंकि एक कमेंट है कोड है ना। क्लियर। तो ये चीज़ें भी हम लोग करेंगे है ना। ठीक है। तो अगले क्लास से हम लोग क्या पढ़ेंगे, आपका आपका ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, अरे पढ़ेंगे, स्ट्रिंग पढ़ेंगे है ना। तो आपका जावास्क्रिप्ट में अरे और ऑब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है। क्या है, अरे और ऑब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है ना। और इसके बाद हम लोग क्या यूज़ करेंगे, फंक्शन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो अभी फंक्शन की देख लेते हैं हम लोग प्रॉपर्टी यहाँ से। तो फंक्शन तो फर्स्ट क्लास से हम लोगों ने बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो फंक्शन कितने टाइप के होते हैं जावास्क्रिप्ट में। अब आती है एकमा स्क्रिप्ट 5 और एकमा स्क्रिप्ट 6 है ना। दो चीज़ आप लोग को नया सुनने के लिए मिला होगा है ना। तो जो एकमा स्क्रिप्ट 5 है और एकमा स्क्रिप्ट 6 है ना। हाँ, रन टाइम में यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं है ना। ठीक है, एक वेरिएबल बनाता हूँ यहाँ पे, वेर आई इक्वल टू, यहाँ पर प्रोम PROMPT प्रोम्प्ट, और यहाँ पे डालता हूँ डबल कोट में इंटर ENTR इंटर एनी नंबर सेमी कॉलन। यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करके प्रिंट कर दूँ है ना, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे डालता हूँ आपका आई, सेव करता हूँ और आता हूँ यहाँ पे प्रॉम्प्ट, और यहाँ पे डालता हूँ 100। ओके, कंट्रोल शिफ्ट आई, कंसोल, देखो क्या प्रिंट हो गई 100। तो जावा वैल्यू कैसे लेते हैं, प्रॉम्प्ट के थ्रू, PROMPT है ना। क्लियर। अब आप लोग एडिशन ऑफ 2 नंबर के प्रोग्राम बनाना, तो 2 नंबर डाल के है ना, एडिशन, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन है ना, डिवीजन, और यूजर से वैल्यू लेना। आप लोग कैसे लेना, आप लोग यूजर से वैल्यू लेना। मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे डालता हूँ I2, और यहाँ पे देखो इसको मैं प्लस कर देता हूँ I1 प्लस I2। क्लियर। सेव करता हूँ, रिफ्रेश, इसको डिबगर हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक, हाँ, कंसोल पे रिफ्रेश, यहाँ पे डालता हूँ 20 इंटर, और यहाँ पे 30, 20-30। ये क्या हो गया आपका, स्ट्रिंग हो गया। क्या हो गया आपका, स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग को क्या कर दिया इसने, दोनों कंकेनेट कर दिया है ना। तो जो हम वैल्यू लेते हैं इसको क्या करनी पड़ती है, हमें चेंज भी करनी पड़ती है। किसमें, अब मैं क्या कर लूँगा, यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ, वेर num1 इक्वल टू, यहाँ पे नेक्स्ट इंट
बाई 2 10 इंटर 30। यहाँ पे हमें वैल्यू को चेंज करनी है इंटीजर में, तो स्ट्रिंग इंटीजर स्ट्रिंग string स्ट्रिंग टू इंटीजर परसेंट यूज की जाती है ना यहाँ पे, परसेंट कंट्रोल V कंट्रोल S। अब डाल दो 10 इंटर और 30। 10 30 इसने भी चेंज नहीं किया। हाँ, यहाँ पे num1 और num2 को प्रेस कर इंटर करेंगे ना, num1 प्लस num2, यहाँ पे num2 करते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं num2। क्लियर? ठीक है, यहाँ पे डालते हैं 10 इंटर 20 20 30। क्लियर? यहाँ पे फिर डालते हैं 20 इंटर 50 इंटर 20 50 70, है ना। तो जब हमें स्ट्रिंग से वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करना होता है तो पार्स इंट का यूज़ करते हैं ना। क्लियर? तो उस वाले वैल्यू को फिर ऐड करते हैं, है ना। तो ऐसे हमें ज़रूरत पड़ सकती है ना, जब हम लोग कोडिंग करेंगे आगे तो। क्लियर? ठीक है, और कोई क्वेश्चन? हेलो, ठीक है। तो अभी मैं फंक्शन के बारे में बता रहा हूँ। जो एक जावास्क्रिप्ट में फंक्शन होते हैं, तो ECMAScript 5 और ECMAScript 6। तो ECMAScript में 3 फंक्शन और ECMAScript में 3 फंक्शन, है ना। तो 3 फंक्शन किसके हैं? जो ECMAScript का है आपका वर्जन हो गया जावा का, जो पुराना वर्जन है, ये समझ लो कि जो ओल्ड वर्जन थे तो ECMAScript 5 में थे। और ECMAScript आपका जो लेटेस्ट आया 16, उसमें कौन सा आ गया? 3 मेथड आ गए। तो फैट एरो फंक्शन वो किस में आ गए? अभी क्लियर हो जाएगी कल। बस अभी आप इसके क्लास में इतना जानो कि फैट टोटल कितने फंक्शन है जावास्क्रिप्ट में? 6। तो टोटल 6 फंक्शन है, उसमें से 3 ECMAScript 5 के हैं, 3 ECMAScript 6 के हैं, यानी कि 3 पुराने और 3 नए। क्लियर? तो हम लोग तीनों फंक्शन को देखेंगे, है ना, कल। और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे ऑब्जेक्ट और अरे पे, स्ट्रिंग पे। क्लियर? तब तक अभी जो आपको कोडिंग है उसको करना है ना। तो कोडिंग में आपको कौन कौन से करनी है अभी? आप जिन्होंने इफिल्स वाला नहीं किया होगा तो ज़रूर इफिल्स वाला करना आप लोग, है ना। फिर उसको स्विच वाला करना। स्विच वाले में आप लोगों को क्या करना है? जनवरी फरवरी प्रिंट करनी है। और आपका स्विच के बाद आपका टेबल फॉर लूप है, तो फॉर लूप का टेबल इस फॉर्मेट में प्रिंट करनी है ना। जैसे कि आप लोग जितना भी कर लो, है ना, वैसा अच्छा रहेगी, बेटर रहेगी, है ना। तो अगले क्लास में हम लोग फॉर लूप के थ्रू स्टार प्रिंट पैटर्न प्रिंट करेंगे, है ना। और वाइल लूप के थ्रू भी यूज़ कर लेना और डू वाइल के थ्रू भी, है ना। और वैल्यू अपने खुद से भी ले लेना और यूजर से भी लेके चेक कर लेना, है ना। तो इतना क्लियर हो जाएगी अभी आप लोग को। क्लियर? यस सर। ठीक है, तो अभी इतना आप लोग प्रैक्टिस करना है ना अभी। तो फिर आगे हम लोग का स्टार्ट होगी फिर अच्छे अच्छे टॉपिक फिर। क्लियर? ठीक है, कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? ठीक है, तो आप लोग सभी लोग 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो क्लोज करो।